भारत कोकिंग कोल आईपीओ 2026 का पहला आईपीओ है। इससे ऑब्वियसली हर कोई उम्मीद ज्यादा लगाएगा और इस उम्मीद पे ये खरा भी उतर रहा था। करीब 75-76% तक की जीएमपी निकल रही थी, लेकिन उसके बाद से लगातार जीएमपी में गिरावट देखने को मिल रही है, कंटिन्यू फॉल देखने को मिल रही है। तो क्या है इसके पीछे का रीजन, क्यों जीएमपी गिर रहा है? क्या जीएमपी खत्म भी हो सकता है या नहीं? क्या आईपीओ जीएमपी की वजह से अनसेफ हो जाएगा या नहीं? आपको विथ रीजन सबको समझाऊंगा भारत कोकिंग कोल आईपीओ के बारे में। उसके साथ ही दो आईपीओस, एक तो जियो आईपीओस की न्यूज निकलती दिख रही है, एक बड़ा अपडेट है इसको लेके, और साल का सबसे बड़ा आईपीओ भी हो सकता है। मैंने आपको 10 अपकमिंग आईपीओ वाली वीडियो में बताया था, तो इस आईपीओ की भी न्यूज है, साझा करेंगे आपके साथ। इसमें शेयर कोटा भी मिलना है, साथ में ही एसबीआई म्यूचुअल फंड का भी आईपीओ आने वाला है, इसमें भी शेयर कोटा मिलना है, इसकी भी न्यूज है। इसके बारे में भी आपको शॉर्ट में बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहना, छोटी सी वीडियो होगी, सारी डिटेल्स आपके साथ साझा की जाएगी। डिटेल्स को अपने स्टार्ट करो उसके पहले आप सभी को बता दो कि गाइस हम एक सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। जो भी डिटेल्स है साझा की जाएगी वो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए होती है। कोई भी डिसीजन बनाने से पहले अपनी ओन रिसर्च कर लें, पॉसिबल हो तो अपने फाइनेंशियल से सलाह लेके ही निवेश का कोई भी प्लान करें, हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। वापस आते हैं और डिटेल्स अपने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले भारत कोकिंग कोल आईपीओ से। भारत कोकिंग कोल आईपीओ ओपन होगा 9 जनवरी को और क्लोज हो जाएगा 13 जनवरी को। अलॉटमेंट इसका 14 को होगा और 16 को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। इसके डिटेल रिव्यू की बात करें तो हमने साझा कर दी है, आप उसको देखोगे, आपके सामने है थंबनेल, तो आपको समझ में आया कि हाँ कहीं ना कहीं प्राइसिंग थोड़ी सी हायर साइड रखी गई है। एक्चुअल में इंडियन जो मार्केट है उसमें कोई भी लिस्टेड पीयर नहीं है, लेकिन ग्लोबल कंपनी के साथ कंपेयर किया हुआ है। तो डिटेल रिव्यू एक बार जाके देखना, आपको काफी कुछ समझ में आएगा और काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसके साथ ही भाई आईपीओ अगर जो आपका लगाने का प्लान होगा, तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने एक वीडियो डाल दी है जिसमें पोजीशन साइजिंग, फंड एलोकेशन सब कुछ बता दिया है। रिटेलर्स में लगाए, एचएनआई में लगाएं, शेयर होल्डर कोटे में जाएं या किसी दो को चूज करें, या किस तरीके से करें, कहां पे अलॉटमेंट के चांसेस बेहतर होंगे, कहां पे खराब होंगे, क्या ज्यादा अच्छा होगा, सब कुछ बता रखा है। उस वीडियो को आप देख सकते हो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस वीडियो के एंड में भी मैं दे दूंगा। तो भारत कोकिंग कोल की और ज्यादा हम डिटेल्स नहीं देंगे क्योंकि सब कुछ हमने ऑलरेडी उन दोनों वीडियोस में कवर कर रखा है। अब सीधे सीधे अपने जीएमपी वाले पार्ट पे आ जाते हैं, जो कि टेलीग्राम पे हमने साझा किया हुआ है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। हर आईपीओ का न्यूज, सब्सक्रिप्शन, डेटा एंड ऑल आपको इस चैनल पे मिल जाता है। अब लेटेस्ट जीएमपी की बात करें तो भाई 6:30 बजे शेयर किया था, उसके बाद से अभी 9 बज रहा जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, कोई भी जीएमपी में चेंज नहीं है, सिमिलर साइज जीएमपी है। कोई भी चेंज होगा तो इस टेलीग्राम पे ही साझा कर देंगे। फिलहाल 11:30 से 12 रुपए की डिमांड निकल रही है। 11:30 के हिसाब से देखोगे तो करीब 50%, 12 के हिसाब से देखोगे तो करीब 52% का अप्रोक्सीमेटली बता रहा है लिस्टिंग। अब 50% का लिस्टिंग खराब नहीं होती है, लेकिन एक्चुअल में हमारी जो चीज़ों को देखने का नजरिया है ना, वो इस तरीके का है कि अगर जो कोई चीज़ हमने देख ली है कि भाई वो 100 पे है और हमने उसको नीचे आता हुआ देख लिया, एटलीस्ट मार्केट में तो ये होता है कि वो 70-80 आ गया है, तो आप उसका वेट करोगे। एटलीस्ट 70-80% लोग तो ऐसा ही करते हैं कि भाई 100 पे कब जाएगा। जैसे मान लो आईपीओ लिस्ट होता है, हमारे पास 100 का ऑप्शन होता है निकलने का, बट 100 पे नहीं निकलते हैं, वेट करते हैं कि कब वो 110 जाएगा। जो 110 नहीं गया और वो गलती से 90 आ गया, तो हम फिर बैठ के वेट करते रहेंगे कि कब वो 100 पे जाएगा, तभी एग्जिट करेंगे। अदरवाइज 70-80 चला जाए, हम 100 का वेट करते रहते हैं। तो सेम वही कंडीशन है, हमने 70%, 75%, 76% का जीएमपी देख लिया। इसका जो हाई था जीएमपी का वो 7 रुपए से स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट होते होते करीब 70 रुपए 80 पैसे के आसपास गया था, कहीं कहीं पे 18 में बाइक चली थी, ठीक है। तो मान लो 17.5-18 के बीच का हाई मान लेते हैं। उसके बाद से गिरता दिखा तब जब प्राइस फाइनल हुआ। जिस दिन प्राइस फाइनल हुआ है मेरे ख्याल से 5 जनवरी के दिन सुबह सुबह आ गया था, तो उसके बाद से हमें गिरता दिखा। 18 के बाद 17, 17 के बाद 16, फिर 16 के बाद 15, 14, 12 तक आ गया था। 12 को सस्टेन कर रहा था, लेकिन 12 को तोड़ दिया है और इसने अभी रिसेंट जो लो बनाया है वो 11 रुपए का बनाया है। 11 के बाद इसने फिर से थोड़ी सी तेजी दिखाई और 11.50 से लेके 12 के बीच में आज लगभग पूरे दिन में मेजर ट्रेड हमें यही होता हुआ दिखा है। और एक चीज मैं आपको दिखा दूं, टेलीग्राम पे साझा किया था, अगर जो आपने नोटिस किया होगा तो सुबह सुबह 10:30 से 11:30 के बीच में ट्रेड कर रहा है। अगर ये 10 को ब्रेक करता है तो प्रॉब्लम हो सकती है प्रीमियम में, नहीं तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि साइज बहुत छोटा है, तो साइज छोटा होने की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सिर्फ साइज छोटा होने की वजह से। प्राइसिंग स्लाइटली हायर साइड है। अगर जो हम
ग्लोबली देखें तो अपने सेल टू इनकम का इनके देखें तो 0.74 गुना मांग रही हैं, जबकि हमारे मार्केट को आदत है 10-10, 15-15 गुना की, तो उसके हिसाब से महंगा नहीं नजर आएगा। लेकिन सेम जो पीयर हैं ग्लोबली उनसे कंपैरिजन करें, जैसे चाइना कुछ कंपनी है, यूएसए कुछ कंपनी है, तो आपको महंगा नजर आएगा। तो एक तो वो बात है जो बड़े इन्वेस्टर इस चीज को फॉलो करेंगे और वो लॉन्ग टर्म में मामला जाएगा। लेकिन लिस्टिंग के लिहाज से जीएमपी का गिरना कहीं कोई नेगेटिव साइन नहीं है, अभी भी पॉजिटिव साइन है। आईपीओ को पॉजिटिव ही देख रहे हैं एटलीस्ट लिस्टिंग के हिसाब से। और क्योंकि डिमांड जो है वो तब ज्यादा ग्रे मार्केट में निकलती जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता। वॉल्यूम बहुत ज्यादा है ही नहीं। मैंने जो वीडियो आपको बताई है ना कि मैंने आज ही डाला है, किस कैटेगरी में अप्लाई करे वाली, कौन सी कैटेगरी ज़्यादा सेफ होगी अलॉटमेंट के लिए, उसमें बता रखा है कि किसको किसको कितना फंड एलोकेट किया गया है कैटेगरी वाइज। तो भाई सबसे ज़्यादा जो माल वहाँ पे निकल रहा होगा वो जाता है रिटेलर्स कैटेगरी से। तो रिटेलर्स कैटेगरी बड़ी नहीं है, और फिर शेयर कैटेगरी बड़ी नहीं है, तो वॉल्यूम वहाँ भी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जो अभी तक मुझे समझ में आया, और उसकी वजह से ग्रे मार्केट में गिरा है। दूसरी चीज कि मार्केट के सेंटीमेंट्स भी हर्ट्स हुए। आज जाके देखो आप मार्केट को, मार्केट में कल भी बुकिंग आई थी, आज भी बुकिंग आई है। तो जब भी मार्केट सेंटीमेंट्स डाउन होंगे तो उसकी वजह से भी नेगेटिविटी आएगी। हालांकि ये भी तो मैं बोलूंगा मार्केट साइडवेज है, जैसे 127 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा है, 37 पॉइंट निफ्टी गिरे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा उसकी वजह से दिक्कत तो नहीं कहूंगा, सेम जो इसके पहले रीजन बताया वही है। लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट्स पॉजिटिव नहीं है, उसका भी थोड़ा सा इंपैक्ट कह सकते हो। जब तक ये 10 रुपए को सस्टेन कर रहा है तब तक पॉजिटिव ट्रेंड में है। अगर जो ये गिरा और अपना लो जहां से स्टार्ट हुआ था वही लो होगा, 7 रुपए को तोड़ा तो ये नेगेटिव ट्रेंड में जाएगा, और तब इसको दिक्कत मान के चल सकते हैं, वरना तब तक मामला ठीक है। अब आपके हिसाब से क्या डिसीजन आपका है, आप इस आईपीओ में जा रहे हो नहीं जा रहे हो? आप चाहो तो वीडियो देख के भी डिसीजन बना सकते हो, जो दोनों वीडियो बताई है मैंने। और जीएमपी पे क्या कमेंट है आपका, ये भी मेरे साथ साझा कर सकते हो। तो बीसीसीएल का मैंने डाउट आई होप आपका क्लियर कर दिया हो। अब बचा 2 आईपीओ का न्यूज। एक तो है जियो, जो कि साल का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है, और इसके अलावा और भी आईपीओ हैं जो बड़े हो सकते हैं। इवन एक तो इसको सीधे टक्कर दे सकता, हो सकता है इससे बड़ा हो जाए। मैंने 10 बड़े आईपीओ जो 2026 में आने वाले हैं उनका एक वीडियो बनाया, उसमें शेयर होल्डर कोटे वाले आईपीओ भी हैं। यहाँ पे थंब लगा दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसका भी आप देख सकते हो। तो जियो आईपीओ की जो न्यूज है आप गूगल पे भी फाइंड कर सकते हो। एक्सक्लूसिव न्यूज़ आपके सामने है कई सारी, 11 घंटे पहले, 2 घंटे पहले, और कल की भी न्यूज़ थी। तो टेलीग्राम पे तो हमने कल ही साझा किया था, और टेलीग्राम पे सारी न्यूज़ आपको मिल जाती है। तो इसमें जो पहला न्यूज़ है हमारा वो रिलायंस जियो का ही है, देख सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्री प्लान्स बैंकर मीटिंग फॉर जियो प्लेटफॉर्म आईपीओ वर्थ 4 to 6 बिलियन। 4 से 6 बिलियन का आईपीओ हो सकता है, और रिलायंस इंडस्ट्री जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है, उसका एक शेयर होने पर शेयर होल्डर कोटा भी मिलेगा। वो प्लान कर रहे हैं बैंकर से मिलने का, और हो सकता है आने वाले 2 से 3 महीने में हमें इसका डीआरपी फाइल होता हुआ दिख जाए, और अगले 4 से 6 महीने में हमें इसका आईपीओ आता हुआ भी दिख जाए। तो फिलहाल जल्दी तो नहीं आने वाला है, लेकिन अभी बैंकर से मिलने का प्लान बना रहा है। और एक न्यूज़ ऐसी भी थी कि मतलब क्लियर तो नहीं कह सकते उसको, कि बैंकर्स को हायर कर लिया है, और हो सकता है कि इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बने कि भाई इतने ज़्यादा बैंकर्स ये हायर करेंगे ग्लोबली और इंडिया मिला के। तो बहुत बड़े बैंकर्स को हायर करने वाले हैं, और ये प्लानिंग चल रही है। तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो एक शेयर हमारे पास होगा, इसमें शेयर कोटा मिलने वाला है। दूसरा एसबीआई फंड मैनेजमेंट या एसबीआई एएमसी आईपीओ को लेके है। 1.4 बिलियन तक का आईपीओ हो सकता है। इन्होंने 9 बैंकर्स को फाइनल कर लिया है, और एक्सपेक्टेड है कि ये आईपीओ 2026 के मिड तक आ सकता है। मिड का मतलब ये हुआ कि मई जून जुलाई के बीच में आ सकता है, ठीक है। और जल्दी ही डीआरपी फाइल हो सकती है। 6 जनवरी की न्यूज़ है, आपके साथ पूरी डिटेल हमने साझा कर दी है। बैंकर्स के नेम एंड ऑल भी पढ़ सकते हो। इसमें भी शेयर होल्डर कोटा मिलना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक शेयर अगर जो रहा एटलीस्ट, तो शेयर होल्डर कोटा मिलेगा। और भाई बड़े साइज के आईपीओ होंगे, जैसा हमने देखा ना आईसीआईसीआई बैंक में, वैसे ही बड़े साइज का आईपीओ ये भी होगा। रिलायंस जो भी बड़े साइज का आईपीओ होगा। तो हमने आपको तीनों आईपीओ की न्यूज़ दे दी है। आई होप आपको सारी जानकारी समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।